टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 11। शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर के साथ ग्रीन हिल से नीचे की ओर आने लगता है क्योंकि कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला था और शाय रात के समय जंगल में रुकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह जल्दी से शेल्टर वापस लौटना चाहता था। करीब 2.5 घंटे बाद शाय फाइनली शेल्टर के गेट पर पहुंच ही गया था। शाय शेल्टर में आने के बाद सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी वह देखता है कि इशिता अपने कमरे के सामने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर गर्म गर्म चाय की चुस्कियां ले रही थी और ठंडी शाम को एंजॉय कर रही थी। पर पता नहीं शाय को ऐसा क्यों लग रहा था कि इशिता इससे ये बता रही थी कि वह कितनी अमीर है, लेकिन शाय को इन बातें से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद शाय इशिता को एक हल्की स्माइल देता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। इधर इशिता के गुस्से के समुद्र में एक बहुत ही बड़ी लहर उठ गई थी, जिसका आइडिया शाय को बिल्कुल भी नहीं था। मैं इस कमीने को छोड़ूंगी नहीं, यह अपने आप को क्या समझता है, इशिता गुस्से से अपने आप से कहती है। इशिता को लगा कि शाय उसका मजाक उड़ा रहा है। शाय अपने कमरे में आता है और फिर उस मेटल बॉल जो उसे उस छिपकली जैसे एलियन से मिली थी उसको अपनी जैकेट के पॉकेट से बाहर निकाल कर गौर से देखने लग जाता है। अभी तो काफी देर हो गई है, कल सुबह जय से इसके बारे में पूछूंगा कि आखिर यह मेटल बॉल है क्या चीज और इसका काम क्या है। शाय सोचता है और फिर सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह होते ही शाय अपने रूटीन के अनुसार जल्दी अपने कमरे से निकल गया और सीधे जय से मिलने के लिए चला जाता है। शाय जय के कमरे के सामने पहुंचकर दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन शाय को अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। लगता है शाय अभी भी सो रहा है। शाय अपने मन में सोचते हुए फिर से दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काफी देर तक खटखटाने के बाद जय ने दरवाजा नहीं खोला। तब शाय को लगने लगा कि लगता है कि जय भी सुबह सुबह ही अपने कमरे से निकल गया है। जय को अपने कमरे पर ना पाकर फिर शाय अनिका के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि वह उससे उस मेटल बॉल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन शाय की किस्मत ने एक बार फिर से धोखा दे दिया, क्योंकि अनिका भी अपने रूम में नहीं थी। अब क्या करूं, मुझे ना तो जय मिला और ना ही अनिका दी मिली, शाय अपने आप से कहता है और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ता। तभी उसे ट्रेनिंग एरिना के पास अनिका किसी से बात करती हुई दिख जाती है। उसको देखकर शाय को राहत मिलती है, क्योंकि शाय उस मेटल बॉल को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, इसलिए उससे मेटल बॉल के बारे में जानने से रहा नहीं जा रहा था। जब शाय अनिका के पास जाता है तब वह सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि शाय ने उस आदमी के हाथों में वैसा ही मेटल बॉल देखता जैसा शाय के पास था। फिर शाय उस आदमी और अनिका के और पास जाता है, जिससे शाय को उनकी बातें साफ साफ सुनाई देने लग जाती है। 3 लाख में लेना है तो लो, नहीं तो फिर रहने दो, मैं किसी और से डील कर लूंगा, वह आदमी अनिका से कहता है। लेकिन तुम इसकी 3 गुने से ज्यादा कीमत लगा रहे हो, अनिका उस आदमी से कहती है। क्योंकि मैं इस शेल्टर में इकलौता ऐसा डीलर हूं जो यह चीज बेच रहा है, इसलिए इतनी कीमत तो बनती है, वह आदमी उससे कहता है। शाय उस आदमी और अनिका के बीच की बातें सुनकर शाय काफी हैरान था, क्योंकि उनकी बातों से शाय को इतना साफ था कि शाय के पास जो मेटल बॉल थी उसकी कीमत लाखों में थी और शाय उसी बात से हैरान था। फिर शाय ने तुरंत ही अनिका का हाथ पकड़कर साइड में ले गया। शाय तुम, शाय के इस अचानक के एक्ट से अनिका हड़बड़ाती हुई शाय को देखकर कहती है। क्या यह आइटम उसकी जगह रिप्लेस होगा? शाय अपनी जैकेट से मेटल बॉल निकली और अनिका के सामने करता हुआ अनिका से पूछता है, ये तुम्हें किस एलियन से मिली है? अनिका सरप्राइज के साथ उससे पूछती है। यह मुझे एक बहुत बड़ी छिपकली जैसे एलियन से मिला है, शाय अनिका को कहता है। क्या तुम इस कोर को मुझे बेचोगे? अनिका एक्साइटमेंट के साथ शाय से कहती है। नहीं, शाय कहता है और शाय की बात सुनकर अनिका उदास हो जाती है। मैं कभी भी अपनी दी के साथ सौदेबाजी नहीं करता हूँ, शाय अनिका को वह मेटल कोर देता हुआ कहता है। शाय की बात सुनकर अनिका बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। इसके बाद अनिका ने उस आदमी से डील कैंसिल कर दी। अनिका दी, यह कोर क्या है और इसका काम क्या है? शाय अनिका से पूछता है।
यह एक एनर्जी कोर है जो एलियन को मारने से मिलते हैं, लेकिन ऐसे कोर बहुत ही रेयरली मिलते हैं। यदि एक ही जैसे 5 एनर्जी कोर को हासिल कर लेते हैं, तब इन पांचों कोर को आपस में कंबाइन करने से एक स्पेसिफिक कोर बनता है। उस एनर्जी कोर में से एक आइटम मिलता है। वह आइटम किसी भी प्रकार का वेपन एंड टूल्स हो सकता है जिसका यूज हम लड़ाई के समय कर सकते हैं, लेकिन उन वेपन और टूल्स की ड्यूरेबिलिटी उनके लेवल पर डिपेंड करता है। अनिका शाय से कहती है और फिर वह अपने कमरे में आकर उसके बचे हुए 4 एनर्जी कोर निकलती है और फिर शाय को दिखती है। देखो शाय, ये 5 एनर्जी कोर उस छिपकली जैसे दिखने वाले एलियंस के हैं और अब इन पांचों को एक साथ रखते हैं जिससे ये पांचों आपस में कंबाइन होने लगेंगे। कंबाइन होने के बाद एक प्रॉपर एनर्जी कोर बनेगा। इससे हम या तो वेपन्स और टूल्स ले सकते हैं या फिर इससे एनर्जी पॉइंट ले सकते हैं। अनिका शाय को एनर्जी कोर के बारे में बताती है। इससे कितने एनर्जी पॉइंट मिलते हैं? शाय क्यूरियस होता हुआ अनिका से पूछता है। 5 गुना, जैसे मेरे पास लेवल 2 के 5 एनर्जी कोर है जिसके टोटल एनर्जी पॉइंट 10 होंगे और 10 एनर्जी पॉइंट का 5 गुना मतलब 50 एनर्जी पॉइंट मिलेंगे। अनिका शाय को समझती है। लगता है कि मैंने आपको यह एनर्जी कोर देकर गलती कर दी। शाय मुस्कुराता हुआ अनिका से कहता है। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अनिका भी मुस्कुराते हुए शाय से कहती है। यदि मजाक साइड में रखे तो आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। शाय आपकी बार एक सीरियस हल्की स्माइल के साथ अनिका से कहता है और फिर शाय अनिका को बाय बोलकर उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। 12-01-1157 टू बिकम शैडो मोनार्क 12 ट्रांसफॉर्म। यदि मजाक साइड में रखे तो आपने मेरे लिए जो किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। शाय अब की बार एक सीरियस हल्की स्माइल के साथ अनिका से कहता है और फिर शाय अनिका को बाय बोलकर उसके कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलकर शाय शेल्टर के गेट की तरफ जाने लगता है ताकि वह अपने एनर्जी पॉइंट के लिए शिकार कर सके। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में मेरी किस्मत फिर से घास चरने जाने वाली है। शाय अपने आप से कहता है क्योंकि आज उसे कुछ अजीब का फील हो रहा था। इसके बाद ने इस फीलिंग पर इतना ध्यान नहीं दिया और ग्रीन हिल की तरफ जाने लगा। कुछ ही घंटों में शाय ग्रीन हिल पर पहुंच गया, लेकिन वहां पर शाय को एक सिंगल एलियन भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद शाय देखता है कि वहां पर बहुत सारे एलियंस की लाशें पड़ी हुई थी, जिनको देखकर शाय बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। यहाँ पर कौन सा ग्रुप शिकार के लिए आया जो सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के एलियंस का शिकार कर रहे हैं? शाय एलियंस की इतनी सारी लाशों को देखकर अपने आप से कहता है। कुछ किलोमीटर और आगे जाकर शाय देखता है कि 6 लोग, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां, आगे की ओर बढ़ते हुए एलियंस का शिकार कर रहे हैं। इशिता और रोहित के साथ साथ इशिता के दोस्त यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पहले कभी तो इशिता के दोस्तों को शेल्टर में नहीं देखा था, लगता अभी अभी मिस्ट्री प्लेनेट पर आए हैं। तभी तो इशिता और रोहित मिलकर इन सभी को एलियंस के शिकार में मदद कर रहे हैं, शाय कहता है। शाय कुछ देर तक उन सभी को ऑब्जर्व करता है। इशिता के दोस्तों को देखकर शाय पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। इशिता के चारों दोस्त आज पहली बार शिकार पर आए हैं और इनका अभी तक एलिमेंट का लेवल 1 भी अनलॉक नहीं हुआ और ये लोग लेवल 2 के एलियंस को बिना किसी मुश्किल के आसानी से मार रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं भी एलिमेंट के लेवल 2 पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे भी लेवल 2 के एलियंस मारने में थोड़ी तो परेशानी होती है, शाय हैरानी से सोचता है। शाय कुछ देर और उन लोगों को ऑब्जर्व करता है, जिससे शाय को पता चलता है कि वो लोग ऐसा मार्शल आर्ट्स की वजह से कर पा रहे हैं। जय ने एक बार बताया था कि अपनी फाइटिंग स्किल को बढ़ाने और इम्प्रूव करने के लिए बहुत से लोग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस मार्शल आर्ट्स को कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत अमीर लोग ही इन मार्शल आर्ट्स को अफोर्ड कर पाते हैं, शाय अपने मन में सोचता है और फिर दूसरी तरफ अपने शिकार के लिए निकल जाता है, क्योंकि शाय उन लोगों के मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहता था।
अगले 5 दिनों तक शाय ने कुल मिलाकर 80 एनर्जी पॉइंट हासिल कर लिए थे। अब शाय के पास कुल 100 एनर्जी पॉइंट हो गए थे। आज शाय ग्रीन हिल पर एलियन को खोज रहा था ताकि वह और ज्यादा एनर्जी पॉइंट हासिल कर सके, लेकिन काफी समय तक कोई भी एलियन नहीं मिलने के कारण शाय ग्रीन हिल की गहराई में जाने लगा। अभी तक मुझे एक भी एलियन नहीं मिला, लगता है मेरे से डर गए हैं, इसलिए सभी एलियंस अपनी जान बचाने के लिए छुप गई है। क्या करूं, मेरा डर ही इतना है। शाय अपने आप से कहता हुआ मस्ती में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से किसी एलियन की रोर सुनाई देती है। जैसे ही शाय पीछे पलट कर देखता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने एक लेवल 4 का एलियन खड़ा हुआ था जो देखने में एक डॉग था जिसके सिर पर 2 सींग भी उगे हुए थे। इस वक्त शाय के लिए लेवल 4 के एलियन का सामना करना उसकी औकात से बाहर था। फिर शाय ने ना आव देखा और ना ही ताव देखा, वह पीछे मुड़ा और सीधे भागने लगा। हे भगवान, आपने तो मेरी बातों को रिवर्स सीरियसली ले लिया। शाय कहता हुआ भागता रहता है। इतने में शाय को अपने कमर एक पंजा महसूस हुआ जो उसकी कमर को चीर रहा था। उस डॉग के इस वार से शाय की कमर से खून बहना शुरू हो गया। हालांकि यह कट बहुत ही माइनर था, इसलिए शाय की जैकेट ही खून से सन गई। इससे पहले वह डॉग एलियन फिर से शाय पर हमला करता, शाय ने अपना पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन कर लिया। फ्लम डिस्ट्रॉय के आते ही उसने अपनी फ्लेम आर्ट कास्ट करने लगा और फिर इस डॉग की ओर फायर कर दिया। जैसे ही फ्लेम डिस्ट्रॉय की फ्लेम आर्ट उस एलियन को लगी, उसके शरीर के बहुत से फर जल के राख हो गए, जिससे वह एलियन लड़खड़ा के गिर गया। फिर वह डॉग जैसा एलियन खड़ा हुआ और अपने आप को हील करने लगा, जिससे उसके जितने भी जले हुए फर थे वहां पर नए फर आ गए। अब वह फिर से पहले जैसा हो गया था। इसकी हीलिंग एबिलिटी कितनी फास्ट और इफेक्टिव है, ये कुछ ही सेकंड में पहले जैसा हो गया। शाय रुकते हुए अपने आप से कहता है और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर और उस एलियन डॉग की फाइट देखने लगता है। मैं क्या कर रहे हूं, मेरे पास यही तो मौका है यहां से भागने का। कुछ देर तक उनकी फाइट देखने के बाद शाय को याद आता है, फिर वह वहां से भागने वाला था कि तभी उसका पेट फिर से रेड लाइट में ग्लो करने लगता है, जो अगले 5 मिनट तक उसका पेट ग्लो करता रहता है। इतने में वह एलियन डॉग अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है। Your pet flame DISTROYER has been upgraded to level 2. Transform ability has been unlocked. इतने में शाय को अपने सिस्टम पैनल पर यह वर्ड्स दिखाई देते हैं। क्या मेरा पेट इतनी जल्दी लेवल 2 में अपग्रेड हो गया है? लगता है मेरी किस्मत मेरा बहुत साथ दे रही है। लगे हाथ ही अपने फ्लेम डिस्ट्रॉय की न्यू एबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, शाय कहता है। जैसे शाय ने अपने पेट को ट्रांसफॉर्म किया, वह पूरी हैरान रह गया था। टू बिकम शैडो मोनार्क 13 शेवीएस इशिटा। जैसे शाय ने अपने पेट को ट्रांसफॉर्म किया, वह पूरी हैरान रह गया था, क्योंकि जो फ्लेम डिस्ट्रॉयर उसके कंधे पर बैठकर घुमा करता था, आज वही फ्लेम डिस्ट्रॉयर इतना बड़ा हो गया था कि शाय भी उसके पैरों तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। वह इतना बड़ा था कि वह एक फुटबॉल के मैदान को आराम से ढक सकता था। अब वह देखने में पहले जितना क्यूट और इनोसेंट नहीं रहा, अब वह एक बहुत ही खतरनाक लगने लग गया था, जिसको देखकर कोई भी एक बार के लिए डर जाए। शाय को समझ नहीं आ रहा था कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर के इस ट्रांसफॉर्मेशन से वह खुश हो या दुखी। अब मैं अपने पेट को एक सवारी के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूं, और नहीं भी यदि मैंने इसे शेल्टर लेकर किया तो डिस्ट्रॉयर जहां भी लैंड करेगा वहां पर कई रूम का तहस नहस होना तय है। शाय सोचता रहता था। इतने में फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपना जॉइंट पैर उस डॉग पर रख दिया, जिससे उस एलियन का चूरा बन गया। 4 एनर्जी पॉइंट रिसीव्ड। यह क्या था? शाय हैरानी से अपने पेट को देखता रहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक लेवल 2 का पेट लेवल 4 के एलियन को इतनी आसानी से मार देगा। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू मेरे प्यारे फ्लेम डिस्ट्रॉयर। शाय अपने सदमे से बाहर निकलता है और खुशी से फ्लेम डिस्ट्रॉयर को अपने नॉर्मल फॉर्म में लाकर अपने हाथों से फ्लेम डिस्ट्रॉयर के सिर को सहलाता है। शाय के ऐसा करने से फ्लेम डिस्ट्रॉयर भी अपनी आंखों को बंद करके शाय के हाथों में अपना सिर रखकर बैठ जाता है।
शाय एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने घाव पर दवाई लगा रहा था कि तभी कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखकर शाय थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा कि ये लोग यहाँ पर इतने दिनों तक रहेंगे। वे लोग और कोई नहीं, इशिता, रोहित और उनके दोस्त थे। इधर जब इशिता और रोहित ने देखा कि शाय अपने जैकेट उतारकर अपने पीठ पर दवाई लगा रहा था, लगता है मिस्टर शाय को किसी एलियन का प्यार मिला है। इशिता शाय के पास जाती हुई उससे सरकास्टली कहती है, जी हाँ, एक लेवल 4 का एलियन पीछे पड़ गया था, उससे भागने के चक्कर में उसने एक पंजा मेरे पीठ पर मार दिया था। शाय बड़े आराम से इशिता से कहता है, लेवल 4 एलियन, वह एलियन अब कहाँ पर है? उन चारों लोगों ने एक लड़की शाय से पूछती है। मुझे नहीं पता, मैंने जब पीछे देखा तब वह मेरे पीछे नहीं था। शाय अपने घावों को बैंडेज करता हुआ कहता है। कुछ देर बाद शाय ने अपने घाव पर दवाई लगाकर वहां से जाने लगा, तभी रोहित और बाकी सब ने शाय का रास्ता रोक लिया। अरे शाय जी, आप कहाँ चले? काफी दिनों बाद आप अकेले मिले हैं, तब थोड़ा हिसाब किताब कर लिया जाए। रोहित एक इविल स्माइल के साथ शाय से कहता है। कौन सा हिसाब किताब? शाय कंफ्यूज के साथ पूछता है। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था कि तुम इस प्लेनेट से वापस अर्थ पर चले जाओ, लेकिन आपने मेरी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि आज तक किसी ने भी मेरी बातों को अनसुना नहीं किया। रोहित कहता है, अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? शाय फिर से रोहित से पूछता है। तुम जैसे गधे से कौन लड़ेगा, जिसका लेवल भी हमारे से मैच नहीं करता है? और हाँ, अपने पीदी पेट को बुलाना भी मत, नहीं तो तुम अपने पेट से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि हमारे पास लेवल 9 और लेवल 5 के पेट है, जो तुम्हारे पेट के इतने टुकड़े करेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। रोहित हंसते हुए शाय से कहता है, और फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तुम्हें पहले ही दिन इस प्लेनेट से चले जाना चाहिए था। इशिता फिर से शाय से कहती है, ये प्लेनेट तुम लोगों के बाप का है क्या, जो मैं यहाँ से चला जाऊं? मैं सिर्फ अपनी मर्जी से यहाँ से जाऊंगा और आऊंगा। शाय भी थोड़े गुस्से से इशिता को कहता है। शाय की बात सुनकर इशिता गुस्से से लाल हो गई और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी सीधे शाय के सिर पर मार दी, जिससे शाय नीचे गिर गया और उसके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। इशिता इतने में भी नहीं रुकी, फिर वह शाय के चेहरे पर अपने मुक्कों से मरने लगी, जिससे शाय का चेहरा भी खून से भर गया। जब इशिता के दोस्तों ने देखा कि शाय के शरीर में मूवमेंट होना बंद हो गई, तब वो सब डर गए और इशिता को पकड़कर पीछे किया और उसे शांत कराने लगे। इशिता, ये क्या किया तूने? गुस्से में आकर इसे मार दिया। इशिता के दोस्तों में से एक कहता है, अब क्या करे? यदि अथॉरिटी को पता चला तो फिर पता नहीं हमारा क्या होगा। एक लड़की कहती है। इधर बाकी सब शाय के शरीर में किसी प्रकार की मूवमेंट न देखकर डर रहे थे, और उधर रोहित मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि जो काम वह करने वाला था उसी काम को इशिता ने कर दिया और उसका कहीं नाम भी नहीं आया। एक काम करते हैं, इसकी बॉडी को यही छोड़ देते हैं, कुछ ही समय में ये किसी एलियन का खाना बन जाएगा। इशिता सभी से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता हमारे जाने के बाद शेल्टर का कोई दूसरा यहाँ पर आ गया और उसने इसे देख लिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रोहित कहता है, हम कैसे मुसीबत में पड़ेंगे? इशिता के दोस्तों में से एक कहता है, शेल्टर में बहुत से लोगों को पता है कि हम सब ग्रीन हिल पर शिकार के लिए आए हैं, और इसके घावों को देखकर कोई भी बता देगा कि ये घाव किसी इंसान ने दिए हैं, और फिर उन सभी का शक हमारे पर ही आएगा, क्योंकि सभी लोग हमारी दुश्मनी के बारे में जानते हैं। रोहित कहता है, अब क्या करे? इशिता पूछती है, इसकी बॉडी को हमारे पेट को खिला देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसे हमने मारा है। सभी यही सोचेंगे कि यह एक एलियन का शिकार बन गया होगा। रोहित कहता है। रोहित की बात सभी को सही लगती है, इसलिए इशिता और रोहित दोनों ने अपने लेवल 5 के पेट को बुला लिया और फिर वह दोनों पेट शाय की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम बाद उन दोनों पेट के पैर वहीं रुक गए थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर बात क्या है, जिसकी वजह से ये दोनों पेट अचानक से बीच रास्ते में रुक गए।
लेकिन जब इन सब को उस कारण का पता चला तो उन सभी के पैर भी पीछे की तरफ जाने लगे। 12-01-1158 टू बिकम शैडो मोनार्क 14 लेवल 10। सभी लोग हैरान थे कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से ये दोनों पेट अचानक से बीच रास्ते में रुक गए। लेकिन जब इन सब को उस कारण का पता चला तो सभी लोग में एक डर सा बन गया था, उन सभी के पैर भी पीछे की तरफ जाने लगे। क्योंकि जिस पेड़ के नीचे शाय पड़ा हुआ था उसी पेड़ के पीछे से एक बहुत ही डरावनी परछाई बाहर निकलती है। वह परछाई एक ही झटके में इशिता और रोहित के दोनों पेट को दो टुकड़ों में कर देती है। ये तो लेवल 10 का है, पर यह शेल्टर के इतने करीब कैसे हो सकता है? इशिता अपने मन में सोचती है और फिर तुरंत ही सभी को कहती है, उसको छोड़ो और सीधे शेल्टर की तरफ भागो, एक सेकंड के लिए भी रुके तो सभी मारे जाएंगे। इशिता घबराती हुई आवाज में कहती है और फिर इशिता और रोहित ने अपने अपने लेवल 9 के पेट बुलाया और सभी को बैठाकर सीधे शेल्टर की तरफ जाने लगी। इससे पहले वो लोग वहां से निकल पाते उस परछाई ने रोहित के पेट पर बैठे एक लड़के के पीछे अपने हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी कमर पर एक गहरा घाव लग गया। वह घाव इतना गहरा था कि उस लड़के की हड्डियां भी दिखने लगी थी। इस घाव की वजह से वह लड़का और रोहित का पेट की चीख निकल गई, क्योंकि यह घाव ऊपर से नीचे की तरफ था, जिससे इशिता के दोस्त की पीठ काटने के बाद वह रोहित के पेट की पीठ को काफी गहराई तक काट दिया था। उसके बाद काफी देर तक उन पर दूसरा हमला नहीं हुआ, तब जाकर बाकी सबके सांस में सांस आई, पर अभी भी रोहित और इशिता अपने पेट को रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इशिता ने पीछे देखती है कि वह परछाई उसी पेड़ पर खड़ी होकर उन सभी को देखे जा रही है। आखिर वो चीज क्या थी? इशिता उन चारों में से एक लड़की इशिता से पूछती है। वह एक लेवल 10 का एलियन है जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म स्टेट में है। लेवल 10 का एलियन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उसे केवल वो लोग ही हरा सकते हैं जिन्होंने अपने एलिमेंट को पूरा अनलॉक कर लिया है। यदि हमारे जैसे हजारों भी आ जाए तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेल्टर में इसके बारे में बताना होगा। इशिता अपने दोस्तों को बताती है। करीब 1 घंटे में वो सभी लोग शेल्टर में पहुंच जाते हैं। शेल्टर पहुंचते ही इशिता सीधे ही एक रूम की तरफ दौड़ती हुई जाती है, लेकिन बीच में ही उसे अवनी मिल जाती है। इशिता, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? अवनी इशिता के चेहरे को देखकर उससे पूछती है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि थंडर क्वीन कहाँ पर है? इशिता हड़बड़ाई हुई आवाज में अवनी से कहती है। मॉम अपने कमरे में होंगी, अवनी जवाब देती है। और अवनी का जवाब सुनकर इशिता अवनी से और कुछ कहे बिना सीधे अवनी की मॉम, जिसे अभी थंडर क्वीन के नाम से जानते हैं, उनके कमरे की तरफ चली जाती है। अवनी की मॉम, जिनको सभी थंडर क्वीन या फिर सिर्फ क्वीन के नाम से जानते हैं, इनका असली नाम और उनकी शक्ल बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वह हमेशा एक मास्क अपने चेहरे पर लगा कर रखती थी। यह इंसान जिसे अब क्वीन कहते हैं वो इस मिस्ट्री प्लैनेट की सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है, जो 5 एलिमेंट थंडर, विंड, अर्थ, स्पेस और वाटर का यूज कर सकती है। अब तक इन्होंने इतनी कम उम्र में 3 एलिमेंट को पूरी तरह से अनलॉक कर लिया है। मैम, मैंने लेवल 10 का एलियन ग्रीन हिल पर देखा है। क्वीन ने जैसे ही दरवाजा खोला इशिता ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। क्या कह रही हो तुम? इशिता, शेल्टर के इतने पास आज तक कोई भी लेवल 10 क्या लेवल 6 का एलियन भी दिखाई नहीं दिया। थंडर क्वीन भी सरप्राइज के साथ इशिता से पूछती है। हाँ मैम, मैं सच कह रही हूँ, इशिता फिर से कहती है। सब कुछ पूरी डिटेल में बताओ, क्वीन इशिता से कहती है। फिर इशिता सब कुछ बताती है। वह एलियन दिखने में कैसा था? क्वीन फिर इशिता से पूछती है। वह एक लड़की थी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसने अपने हाथ में स्काइथ पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसके सिर पर 2 काले सींग भी थे। इसके साथ उसके माथे पर एक स्केलेटन का सिर भी लगा हुआ था। वह देखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। इशिता उसके हुलाए को बताती है, जिसको सुनकर क्वीन ने तुरंत अवनी को अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कह दिया। वो सभी लोग अपने अपने एलिमेंट को पूरी तरह से अनलॉक कर चुके थे।
फिर अवनी इशिता और उसके बचे हुए दोस्तों के साथ थंडर क्वीन और 5 लोग और जिनके एलिमेंट पूरी तरह से अनलॉक थे ताकि वो लोग लेवल 10 के एलियन को मार सके। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा, नहीं तो वह एलियन हमारे हाथों से निकल गया तो कई लोगों को मार सकता है। क्वीन सभी से कहती है। 1 घंटे बाद वो सभी उस जगह पहुंच गए जहां पर उनका सामना उस डिमन से हुआ था, लेकिन जब इशिता और बाकी सब वहां पर पहुंचे तो वहां पर शाय के अलावा और कोई भी नहीं था। ये लड़का कौन है? क्वीन इशिता से पूछती है, जिसको देखकर इशिता भी घबरा गई। इशिता ने उस एलियन के चक्कर में शाय को तो भूल ही गई। ये इशिता के मुंह से इतना निकलता है तभी अवनी कहती है, मॉम यह अभी भी जिंदा है, ये सिर्फ बेहोश पड़ा हुआ है। अवनी अपनी मॉम क्वीन से कहती है 12011158 टू बिकम शैडो मोनार्क 15 क्वीन और शे। फिर काफी देर तक उन सभी ने उस एलियन को ढूंढा लेकिन किसी को भी वह एलियन नहीं मिला। उसके बाद सभी ने वापस शेल्टर जाने का सोचा। क्वीन सुनो, इस लड़के को किसी एलियन ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने मारा है। उस इंसान के हाथों के निशान इसके चेहरे पर अभी भी बने हुए हैं। इतने में उन 5 लोगों में से एक कहते हैं। उसकी बात सुनकर क्वीन समझ गई कि यह काम किसका हो सकता है, क्योंकि क्वीन इशिता को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह गुस्से में क्या कर सकती है। मिस इशिता, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्वीन तेज आवाज में इशिता से पूछती है, लेकिन इशिता के पास कोई जवाब नहीं था। इशिता को जवाब नहीं देता देखकर क्वीन समझ गई कि इस लड़के को इसी ने मारा है। इशिता, तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कुछ भी नहीं घुसता है। तुम अब छोटी बच्ची नहीं हो जिस हर एक छोटी बात को समझाना पड़े। तुम्हें ऐसे ही किसी को मारने का हक किसने दिया है? तुम सिर्फ अथॉरिटी के एक बड़े मेंबर की बेटी हो तो तुम्हें किसी को मारने का हक नहीं मिल जाता है। ये तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त रोहित की लास्ट वार्निंग है। यदि तुम दोनों ने फिर से इसे या किसी और को हाथ भी लगाया तो तुम दोनों इस प्लेनेट से बाहर जाओगे। तुम दोनों की वजह से और लोग को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर लोग अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, ना कि तुम्हारे टॉर्चर को सहने आते हैं। क्वीन बहुत ही गुस्से से इशिता से कहती है, क्योंकि इशिता ने पहले भी कई बार ऐसी हरकतें की थी जिसको क्वीन ने बच्ची समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब इशिता ने लाइन क्रॉस कर दी जिसकी वजह से क्वीन इशिता पर बहुत गुस्सा है। आई एम सॉरी मैम। इशिता क्वीन से बस इतना ही कह पाती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है। हमें इस लड़के को जल्द से जल्द शेल्टर पहुंचना होगा ताकि इसका इलाज हो सके। क्वीन सभी से कहती है और फिर शेल्टर की ओर निकल जाते हैं। इधर क्वीन अवनी और बाकी सब को शेल्टर आता देखकर अवनी का ग्रुप उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनिक, जल्दी से इस लड़के के घावों को इलाज करो, यदि ज्यादा देर हो गई तो यह मर भी सकता है। अवनी अनिका से कहती है और फिर शाय को अपने पेट से नीचे उतरकर जमीन पर रख देते हैं। अनिका ने जैसे ही शाय को घायल हालत में देखा तो अनिका बहुत डर गई और फिर जल्दी से भागती हुई शाय के पास गई और फिर उसके घाव को भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अनिका को महसूस हुआ कि शाय के घाव तो ऑलरेडी भर हुए थे। शाय के घावों पर बस मामूली कट ही लगे हुए थे, जिसको देखकर अनिका ने राहत की सांस ली। यह अब ठीक है। खून बहने के कारण इसमें कमजोरी आ गई थी जिससे शाय बेहोश हो गया था। इसे मैं इसके कमरे में ले जाती हूँ ताकि वहां पर थोड़ा आराम कर सके। अनिका सभी से कहती है, तुम इस लड़के और इसके परिवार वालों को जानती हो क्या? क्वीन अनिका से पूछती है। मैम, इसका कोई परिवार नहीं है, यह अनाथ है। मैं और मेरा छोटा भाई ही इसका परिवार है और इसी बात का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। अनिका गुस्से से इशिता की तरफ देखती हुई क्वीन से कहती है और फिर शाय को उठाकर शाय के कमरे में आ जाती है। करीब 2 घंटे बाद जाकर शाय अपनी बेहोशी की हालत से बाहर आता है। शाय अपने बिस्तर से उठकर देखता है कि वह अपनी कमरे में है और उसके बेड के पास अनिका और जय दोनों बैठे हुए हैं। मैं शेल्टर कैसे पहुंचा? शाय अपना सिर पकड़े हुए उन दोनों से पूछती है। शाय, तुम ठीक हो ना? कहीं सिर में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? जय शाय से पूछता है।
हाँ मैं ठीक हूँ पर मैं यहाँ पहुँचा कैसे? शाय फिर से वही सवाल पूछता है। तुम्हें थंडर क्वीन ने शेल्टर में लाया था तब तुम बेहोश थे। अनिका कहती है। क्या? सच में वो तो शेल्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की है ना? शाय एक्साइटमेंट के साथ कहता है और फिर उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जिसको देखकर अनिका शाय से कहती है। क्या तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान बच गई। मैं थंडर क्वीन को एक बार देखना चाहता था। मैं देखना चाहता कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन का लाइफस्टाइल कैसा होगा। शाय जय और अनिका से कहता है तभी शाय के दरवाजे को किसी ने नॉक किया। जय ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके सामने क्वीन खड़ी हुई थी जो उन तीनों को देखे जा रही थी। मैम आप यहाँ पर बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। जय रिस्पेक्ट के साथ क्वीन से कहता है और उनको अंदर बुलाता है। शाय तुम ठीक हो ना? इशिता की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। क्वीन शाय के पास आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर बहुत ही पोलाइटली शाय से माफी मांगती है। आप सच में क्वीन हो क्या? शाय क्वीन की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता और फिर शाय क्वीन को घूरता हुआ उनसे पूछता है। इतने शाय को क्वीन की बातों का ख्याल आता है और फिर हड़बड़ी में क्वीन से कहता है। अरे नहीं नहीं आप माफी क्यों मांग रही है? आप मेरे कमरे तक आए वही काफी है मेरे लिए। शाय भी बहुत ही पोलाइटली के साथ कहता है। अच्छा मैं चलती हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अवनी को कह सकते हो वह तुम्हारी मदद कर देंगी। कुछ देर बाद क्वीन अपने जगह से उठती हुई शाय से कहती है। इसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शाय क्वीन से कहता है। इधर एक अनजान कमरे में एक आदमी एंटर करता है और फिर वह किसी दूसरे आदमी जो पहले से ही उस कमरे में मौजूद था उसके सामने झुककर सलाम करता है। ग्रीन हिल के पास एक लेवल 10 एलियन दिखाई दिया था। वह आदमी कहता है। इसमें मैं क्या करूं? उस कमरे का मालिक उससे पूछता है। वह लेवल 10 का एलियन था आप समझ रहे हो ना? वह फिर से जोर देता हुआ उससे कहता है टू बिकम शैडो मोनार्क 16 ANJAAN लॉग। ग्रीन हिल के पास एक लेवल 10 एलियन दिखाई दिया था। वह आदमी कहता है। इसमें मैं क्या करूं? उस कमरे का मालिक उससे पूछता है। वह लेवल 10 का एलियन था आप समझ रहे हो ना? वह फिर से जोर देता हुआ उससे कहता है। कौन सी क्लास का था वह एलियन? वह आदमी उसकी बातों को समझता हुआ उससे पूछता है। मालिक मुझे लगता है कि वह क्लास बी या फिर क्लास ए का होगा। वह आदमी उस कमरे के ओनर से धीरे से कहता है। लगता है मास्टर ने जासूसी के लिए भेजा होगा। तुम उनसे कहना कि अभी शेल्टर पर अटैक करने के लिए बहुत जल्दी है। उनसे कहना कि ह्यूमंस में थंडर क्वीन के अलावा 2 लोग अभी भी ऐसे जो थंडर क्वीन से 10 गुना पावरफुल है और कुछ ही समय में उनकी मौत भी होने वाली है तब जाकर हम शेल्टर को हासिल करेंगे। उनसे कहना अभी 5 साल और रुक जाओ तब तक सबसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन में टॉप 2 मर जाएंगे और फिर थंडर क्वीन बचेगी जिससे हम आसानी से हरा सकते हैं। वह कमरे वाला आदमी दूसरे आदमी से कहता है और फिर वह दूसरा आदमी उस कमरे से बाहर आ जाता है और फिर वही आदमी शेल्टर से बाहर निकल जाता है। इधर शाय पिछले कुछ दिनों से शेल्टर में रहकर अपने एलिमेंट 8 और फ्लेम की लेवल 3 आर्ट जिसका नाम माइट फ्लेम था उसकी प्रैक्टिस करवा रहा था। आज शाय शेल्टर के ट्रेनिंग एरिना में अपनी और अपने पेट की ट्रेनिंग करा रहा था तभी वहां पर जय और शाय के अलावा उनके ग्रुप के कुछ लोग भी आ गए। अनिका और जय के अलावा किसी ने शाय को अच्छी नजरों से नहीं देखा क्योंकि उन सब ने क्वीन को अनिका से माफी मांगते हुए देखा था इसलिए सबको लगा कि शाय ने क्वीन से भी लड़ाई की जिसकी वजह से क्वीन से शाय को सिर घायल किया मारा नहीं था। और रही बात जय और अनिका की उनको को तो पता ही नहीं कि लोग शाय के बारे में इतना गलत समझ रहे हैं। उन्हें तो लग रहा था कि ये सभी अभी भी इशिता और रोहित की वजह से शाय से दूरी बना रहे हैं। उन ग्रुप में से जय के अलावा और कोई भी शाय के पास नहीं रुका और बाकी सब अपनी अपनी जगह पर जाकर ट्रेनिंग करने लगे और अनिका भी उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करने लगी और बीच बीच में वह बाकी सभी को सिखा भी रही थी। हालांकि अनिका फाइटिंग में इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन हीलिंग में काफी अच्छी थी इसलिए वह सिर्फ हीलिंग एलिमेंट वाले लोगों को गाइड कर रही थी।
अब तू पूरी तरह से ठीक है ना? जय शाय के पास आकर उससे कहता है। हाँ, अब मैं पहले जैसा हो गया हूँ। तुम बताओ, पिछले कुछ दिनों से गायब थे। शाय जय से पूछता है। तुम्हें पता है अगले 2 महीनों के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा? जय एक्साइटेड होता हुआ शाय से कहता है। हाँ पता है, लेकिन तू इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? शाय एक बड़ी सी स्माइल के साथ जय से पूछता है। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी को मुझे स्नोफॉल से पहले कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए। जय अपनी किस्मत को कोसता हुआ शाय से कहता है। तो फिर इतना एक्साइटेड क्यों है? शाय पूछता है। शाय पता है अगले महीने हमारे शेल्टर में एक पेट कंपटीशन होने वाला है। जय कहता है। पेट कंपटीशन? इसमें क्या होता है? शाय कंफ्यूजन के साथ जय से पूछता है। इसमें हमारे एलिमेंट पेट्स की फाइट कराई जाती है और इस फाइट में लास्ट तक जो पेट बना रहता है वो जीत जाता है और इस कंपटीशन में जीतने वालों को बहुत पैसे मिलते हैं। जय शाय को बताता है। इसमें हमारा क्या काम है? हमारे पेट्स तो मैक्स भी नहीं है। शाय कहता है। इसमें मैक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इस कंपटीशन में हर एक लेवल के पेट के लिए अलग फाइट रखी है और हर एक लेवल के लिए रिवार्ड प्राइज भी अलग अलग है, जैसे लेवल 0 1 लाख रुपए, लेवल 1 10 लाख रुपए, लेवल 2 25 लाख रुपए, लेवल 3 50 लाख रुपए, लेवल 4 75 लाख रुपए, लेवल 5 1 करोड़ रुपए, लेवल 6 15 करोड़ रुपए, लेवल 7 2 करोड़ रुपए, लेवल 8 4 करोड़ रुपए, लेवल 9 5 करोड़ रुपए। क्या सच में? जय की बात सुनकर शाय के आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब तो वह भी इस कंपटीशन में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और शाय ये भी जानता था कि उसका पेट काफी स्ट्रांग भी है और इसी कंपटीशन के जरिए वह अपने पेट की काबिलियत भी देख लेगा। लेकिन शाय को एक बात का डर था कि अगर उसका पेट किसी वजह से मार गया तब शाय इसी बात को जय से पूछता है। पहली बात, किसी पेट को जानबूझकर मरना अलाउड नहीं है और दूसरी बात, कोई भी पेट सेम लेवल पर होने के कारण एक ही बार में नहीं मर सकते हैं और यदि किसी ने जानबूझकर तुम्हारे पेट को मारा तब उसे उस लेवल जितनी रिवार्ड मनी उसकी 50% मनी तुम्हें देनी होगी। क्या तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो? शाय जय से पूछता है। हाँ बिल्कुल, मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ, पर तुम्हारा पेट सबसे कमजोर पेट्स में से एक है, तो तुम भी इसमें हिस्सा ले रहे हो क्या? जय शाय के पेट के बारे में शाय से कहता है। तुम हिस्सा ले रहे हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ, और तुम मेरे पेट की चिंता मत करो। शाय मुस्कराते हुए जय से कहता है। अरे नहीं, मैं जिस बात को कहने के लिए यहाँ पर आया था वो तो भूल ही गया था। जय अपने सिर को पकड़ता हुआ कहता है और फिर शाय की तरफ देखता हुआ कहता है। शाय, आज कुछ दिनों पहले हम तीनों ने प्लान किया था कि हम एक साथ शिकार करने के लिए जाएंगे। कल सुबह सुबह ही हम निकलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है, वैसे भी पिछले 20 दिनों से शेल्टर में हूँ, इसलिए अब मुझे शिकार पर जाना चाहिए, इसलिए सुबह मैं तुम्हें शेल्टर के गेट पर मिलूंगा। शाय इतना कहता है और फिर वह वहां से निकल जाता है। टू बिकम शैडो मोनार्क 17। शिकार पर। सुबह सुबह शाय हमेशा की तरह जल्दी तैयार होकर शेल्टर के गेट पर खड़ा हो गया, जिससे वह अनिका और जय को ज्वाइन कर सके और फिर तीनों मिलकर साथ में शिकार पर जाए। कुछ ही देर में शाय को अनिका और जय भी शेल्टर के गेट पर आते हुए दिख गए। क्या बात है शाय, तुम तो मेरे से पहले शेल्टर के गेट पर आ गए हो, लगता है तुम बहुत ही एक्साइटेड हो। जय शाय के पास आता हुआ उससे कहता है। हाँ, एनर्जी पॉइंट को बढ़ाने के लिए एक्साइटेड हो हूँ। शाय मुस्कराते हुए जय को जवाब देता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम लोगों ने शिकार पर जाने के लिए इतनी सुबह सुबह का प्लान क्यों बनाया, हम दिन में भी जा सकते हैं ना? शाय फिर से उन दोनों से पूछता है।
इशिता की वजह से कुछ दिनों पहले मैंने अवनी के मुंह से सुना कि क्वीन ने इशिता की क्लास ली थी, इसलिए मुझे डर है कि कहीं इशिता तुमसे से और ज्यादा गुस्सा नहीं हो गई हो क्योंकि इसकी वजह कहीं ना कहीं तुमसे ही जुड़ी हुई है। अनिका शाय को समझती है। मुझे नहीं पता था कि उस पागल लड़की को इतना गुस्सा आता है कि वह किसी को मार भी सकती है, वह पूरी तरह से साइको है, लगता है मैं अब संभाल कर रहना होगा। शाय कहता है और फिर वह जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे तभी शाय को अपने सिस्टम पैनल पर कुछ वर्ड शो होते हैं जिनको देखकर शाय बहुत ज्यादा शॉक्ड और सरप्राइज रह जाता है क्योंकि शाय के सिस्टम पैनल पर अपने एलिमेंट लेवल अपग्रेड और अपने पेट के लेवल अपग्रेड के वर्ड थे। यह क्या है, मेरे पेट का लेवल कुछ ही दिनों में अपग्रेड कैसे हो सकता है? चलो मेरा एलिमेंट लेवल अपग्रेड समझ आता है क्योंकि उसे मैं बहुत ज्यादा समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पेट का लेवल, शाय बहुत हैरानी के साथ सोचता रहता है और इसी हैरानी भरे चेहरे को जय ने देख लिए था। शाय तू इतना हैरान किस बात से है? जय शाय से पूछता है और जय की बात सुनकर अनिका भी शाय के हैरानी भरे चेहरे की तरफ देखती है। मैं हैरान इस बात से ही कि मेरा पेट का लेवल 2 से अपग्रेड होकर लेवल 3 और मेरा एलिमेंट लेवल भी 3 हो गया है। शाय उसी हैरान भरे हुए चेहरे से जय को जवाब देता है। क्या कह रहा है शाय, तू एलिमेंट लेवल 3 पर पहुंच गया है, वो 3 महीने से कम में? जय हैरानी से शाय को पूछता है। हाँ क्यों, क्या हुआ? शाय जवाब देता हुआ पूछता है। सच में मेरा खुद का एलिमेंट लेवल 3 एक महीने पहले हुआ है। जय सरप्राइज के साथ शाय को जवाब देता है। क्या? लेकिन उस होलोग्राम में तो तुम्हारा एलिमेंट लेवल ऑलरेडी लेवल 3 था। शाय जय से कहता है। वो सिर्फ एक होलोग्राम था जिसको एक वीएफएक्स आर्टिस्ट ने बनाया था, वो रियल नहीं था, वो तो सिर्फ समझने के लिए था और रियल में एलिमेंट लेवल इतने कम समय में नहीं बढ़ते हैं, एक एलिमेंट को लेवल 8 तक जाने में 10 साल तक लग जाते हैं। जय शाय को समझाता है। क्या? मेरे को लगा कि तुमने भी 3 महीने में लेवल 3 कर लिया है, तब मुझे भी ज्यादा अजीब नहीं लगा। शाय कहता है। तब तू बहुत ही लकी है जो तूने इतनी जल्दी एलिमेंट के लेवल 3 को अनलॉक कर लिया है, अब तो हम दोनों सेम एलिमेंट लेवल पर है। जय शाय से कहता है। इतने में अनिका की आवाज आती है। तुम दोनों चलते चलते भी बातें कर सकते हो। फिर तीनों पूरी रास्ते में एलियंस को मरते हुए जा रहे थे, हालांकि उन तीनों लोगों को मिलने वाले सारे एलियन लेवल 1 और लेवल 2 के ही थे, इसलिए अब शाय लेवल 3 के एलियंस का शिकार करना चाहता था। अनिका दी, आप अब लेवल 3 के एलियंस वाले इलाके में ले चलो जिससे हम लेवल 3 के एलियंस का शिकार कर सके, पता है ना आपको, अब मुझे नई आर्ट्स खरीदने के लिए 300 एनर्जी पॉइंट चाहिए और मेरे पास अब तक के शिकार को मिलाकर 98 एनर्जी पॉइंट मिले हैं। शाय अनिका से कहता है। पता है मुझे, इसलिए हम सब हिडन माउंटेन जा रहे हैं। अनिका आगे बढ़ते हुए शाय से कहती है। करीब 4 दिन के सफर के बाद वो लोग एक नदी के पास आकर रुक गए। मैं ये बात कैसे भूल गई? अनिका अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है। कैसी बात अनिका दी? जय पूछता है। यही बात कि हम अपने ग्रुप के साथ नहीं है। अनिका जवाब देती है। इसमें क्या हुआ, हम तीनों ग्रुप के बिना भी लेवल 3 और लेवल 4 के एलियंस का शिकार कर सकते हैं और इससे अधिक लेवल के एलियंस के इलाके में जाएंगे ही नहीं। जय फिर से कहता है। वो सब मैं जानती हूं, पर हम तीनों रिवर पार कैसे करेंगे? अनिका कहती है। अब इसका क्या मतलब है, हमने तो कई बार रिवर पार की है ना? जय पूछता है। हाँ कई बार रिवर पार की है, लेकिन तब ग्रुप के दूसरे मेंबर के पेट की सहायता से उड़कर जाते हैं। अनिका जय से कहती है। तभी जय को भी समझ आ जाता है कि ना तो अनिका के पास और ना ही खुद के पास उड़ने वाला पेट है, और जिसके पास उड़ने वाला पेट है वह पेट इतना छोटा है कि खुद को लेकर उड़ ले वही काफी है। मेरे पास है ना फ्लेम डिस्ट्रॉयर। शाय अपने को बुलाते हुए कहता है। शाय की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। शाय तू क्या कह रहा है, तुम्हारा पेट खुद को लेकर उड़ ले वही काफी है।
जय हंसते हुए शाय से कहता है लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की ट्रांसफॉर्म स्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिसमें एक साथ 1000 लोग रिवर पार कर सकते। टू बिकम शैडो मोनार्क 18। एनकर एंड जय शॉक्ड। शाय तू क्या कह रहा है, तुम्हारा पेट खुद को लेकर उड़ ले वही काफी है। जय हंसते हुए शाय से कहता है लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि फ्लेम डिस्ट्रॉयर की ट्रांसफॉर्म स्टेट बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिसमें एक साथ 1000 लोग नदी पार कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है क्या? जय अनिका से पूछता है। हाँ एक रास्ता और है लेकिन उसमें कम से कम एक दिन का समय लगेगा और अभी कुछ ही घंटों में अंधेरा भी होने वाला है। यदि हमने अभी नदी पार कर ली तब रिवर की दूसरी साइड में कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसमें हम रात को रुक सकते हैं। अनिका कहती है। यदि मैं तुम लोगों को नदी की दूसरी साइड पर पहुंचा दूं तब तुम लोग मुझे क्या दोगे? शाय बीच में अनिका और जय से कहता है। शाय की बात सुनकर दोनों हैरानी से पहले उसके पेट की तरफ और फिर शाय के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। शाय अपनी बात पूरी होने के बाद अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म के बाद शाय का पेट नदी के आसपास के पेड़ों को तोड़ता हुआ अपने बड़े बड़े लाल रंग के पंखों को फैलता है। अब फ्लेम डिस्ट्रॉयर एक फुटबॉल के मैदान जितना हो गया था। ये क्या है शाय? अनिका और जय दोनों एक साथ हड़बड़ाती हुई आवाज में पूछते हैं। शाय के छोटे से पेट को इतना बड़ा होते देखकर वह शॉक्ड और सरप्राइज रह गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग शाय से सवाल क्या करे। अनिक और जय ने शेल्टर में बहुत ही बड़े बड़े पेट देखे हैं लेकिन उनके शाय के पेट के साइज से आधा ही आते थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा पेट नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों ज्यादा हड़बड़ा गए थे। यह मेरा पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर है, क्या अब हम इस रिवर को पार कर सकते हैं या नहीं? शाय अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल के साथ अनिका और जय दोनों से कहता है। हाँ अब हम नदी को पार कर सकते हैं। अनिका अपने शौक से बाहर निकलती हुई शाय और जय से कहती है और फिर तीनों फ्लेम डिस्ट्रॉयर के ऊपर चढ़ जाते हैं। तीनों के ऊपर चढ़ जाने के बाद फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपने पंखों को फड़फड़ाता है जिससे उसके आसपास के सभी पेड़ पौधे जो कमजोर थे वो सभी टूट जाते हैं और नदी के पानी में पंखों की हवा से लहरें उठाने लगी और फिर वो तीनों तुरंत ही बादलों के बीच पहुंच जाते हैं और कुछ ही सेकंडों बाद वो तीनों नदी की दूसरी तरफ थे। हम सब इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंचे? जय पूछता है क्योंकि जय ने पहले कई बार नदी क्रॉस की थी लेकिन उसे हमेशा 5 मिनट लगते थे, लेकिन शाय के पेट ने उसे 10 सेकंड में ही नदी क्रॉस करवा दी। क्योंकि मेरा पेट बड़ा होने के साथ साथ फास्ट भी है। शाय फिर मुस्कराते हुए जय से कहता है। आज रात हम सब इसी गुफा में रुकेंगे। कुछ दूर जाने के बाद अनिका एक डायरेक्शन में अपनी उंगली करती हुई जय और शाय दोनों से कहती है। और फिर सभी लोग उसी गुफा में रात बिताते हैं। अगली सुबह तीनों शिकार के लिए चले जाते हैं। अगले 10 दिनों तक शाय, जय और अनिका तीनों हिडन माउंटेन में शिकार करते रहते हैं, जिसकी वजह से शाय को सबसे ज्यादा एनर्जी पॉइंट हासिल हुए क्योंकि जय और अनिका ने बहुत बार शाय को अपना शिकार दिया। क्योंकि अनिका और जय ने हाल ही में अपने एलिमेंट के नेक्स्ट लेवल पहुंचे थे और इससे अगले लेवल में जाने के लिए करीब 3 महीनों का समय लग जाएगा, जितने समय में वो और ज्यादा एनर्जी पॉइंट हासिल कर सकते हैं। लेकिन शाय ने अभी अभी अपना एलिमेंट लेवल और पेट लेवल को अपग्रेड किया है, जिसके कारण उसे नई लेवल अपग्रेड आर्ट खरीदने के लिए एनर्जी पॉइंट चाहिए। इन 10 दिनों में शाय को कुल 400 से भी ज्यादा एनर्जी पॉइंट मिल गए। आज सभी ने वापस शेल्टर लौटने का फैसला किया क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में मिस्ट्री प्लेनेट का पेट कंपटीशन शुरू होने वाला था और वो तीनों इस कंपटीशन में भाग लेने वाले थे ताकि वे लोग इस कंपटीशन की अच्छे से तैयारी कर सके। हम सब दोपहर को शेल्टर की तरफ निकलेंगे ताकि शाम से पहले नदी के पास वाली गुफा तक पहुंच सके, जिससे हम रात उस गुफा में बीता लेंगे और अगली सुबह नदी क्रॉस करके शाम तक शेल्टर पहुंच जाएंगे। अनिका सभी को कहती है और अनिका की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं।
वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनको एक भिनभिनाने की आवाज आई। जब उन्होंने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ी पर्पल कलर की मधुमक्खी थी जिसके शरीर की साइज एक इंसान के हाथ की हथेली जितना था। वह मधुमक्खी धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रही थी। यह मेरा शिकार है। उस मधुमक्खी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जय एक्साइटमेंट के साथ कहता है और फिर उस मधुमक्खी की तरफ भागने लगता है। रुको जय, उस मधुमक्खी को मारना मत, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अनिका के इतना कहते ही जय की तलवार उस मधुमक्खी के दो टुकड़े कर देती है। क्यों, क्या हुआ? जय अनिका की बात सुनकर कहता है। इतने में उस मरी हुई मधुमक्खी की बॉडी में से एक अजीब सी आवाज आती है जिसको सुनकर जय और शाय का ध्यान उस मरी हुई मधुमक्खी की बॉडी की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर खड़े मत रहो, नहीं तो सब मारे जाएंगे, अनिका सभी से कहती है और वहां से भागने लगती है। अनिका दी, बात क्या है, आप इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? जय हैरानी से पूछता है। 12-01-1200 टू बिकम शैडो मोनार्क 19 माइट फ्लेम। अनिका दी, बात क्या है, आप इतनी हड़बड़ाई क्यों हो? जय हैरानी से पूछता है। अचानक बहुत तेजी से भिनभिनाने की कई सारी आवाजें आने लगी। जब शाय और जय ने उस डायरेक्शन में देखा तो वो दोनों सरप्राइज रह गए क्योंकि जहां जय ने एक मधुमक्खी को मारा था वही अब वहां पर कम से कम भी 100 से ज्यादा मधुमक्खी ऐसे आ गई जैसे वहां पर कोई दावत चल रही है। इतनी सारी मधुमक्खियां कहां से आ गई? जय सरप्राइज के साथ पूछता है। तुम पहले मेरी बात सुन लेते तो अब हम सब सेफ रहते, लेकिन तुझे तो बहुत जल्दबाजी है और इसी जल्दबाजी के कारण अब हम सब इन मधुमक्खियों के ग्रुप के बीच फंस गए हैं। अनिका थोड़े गुस्से से जय से कहती है। इन मधुमक्खियों के डंक बहुत ही जहरीले होते हैं। इनमें से एक भी मधुमक्खी ने हम में से किसी को भी डंक मार दिया तो वह इंसान अगले 10 दिनों तक बेहोशी हालत में रहेगा, और किसी और कुछ ज्यादा मधुमक्खियां का प्यार मिल गया तो वह इंसान कुछ ही घंटों में स्वर्ग चला जाएगा। अनिका फिर से जय और शाय को बताती है। अनिका दी, आपको ये बात यहाँ आने से पहले हमको बता देनी चाहिए थी। शाय अनिका से कहता है। ये पर्पल कलर की मधुमक्खियां मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन माउंटेन की चोटी पर रहती है, लेकिन आज पहली बार ये मधुमक्खियां यहाँ पर कैसे आई इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। अनिका अपनी बात शाय के सामने रखती है। अनिका, जय और शाय तीनों उन मधुमक्खियों से बचकर भाग रहे थे, लेकिन वे सारी मधुमक्खियां उन तीनों के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब क्या करे, ये सब तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है, ये सब तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जय भागता हुआ कहता है। सब भाग रहे थे तभी शाय को याद आया कि उसका पेट तो इन मधुमक्खियों से कई गुना तेज उड़ सकता है, और साथ ही साथ उसकी लेवल 3 की 8 माइट फ्लेम अभी तक यूज नहीं की। मैं इसी सिचुएशन में इतनी बड़ी चीजें कैसे भूल सकता हूँ? हम इनको मार भी नहीं पाए तो भी बहुत ही इजीली यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, शाय अपने में सोचता है। फिर वह अपना पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सबसे बड़ी साइज में बुलाता है और फिर सभी को उस पर बैठता है और फिर सीधे हवा में चला जाता है। शाय, तूने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर बैठी अनिका ने शाय से कहा। दी, आपने इतना डरा दिया कि मैं अपने ही पेट के बारे में भूल गया, और फिर आप दोनों को भी फ्लेम डिस्ट्रॉयर के बारे में पता था तो आपने क्यों नहीं कहा? शाय भी अनिका और जय से कहता है। तुम्हारी तरह हम भी भूल गए थे ना? जय एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ शाय से कहता है। फिर शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को उन मधुमक्खियों की तरफ मोड़ लेता है, और शाय का ऑर्डर मिलते ही फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने उन मधुमक्खियों पर माइट फ्लेम आर्ट को कास्ट कर दिया। उसके बाद का नजारा तो सबके लिए चौंकाने वाला ही होना था, और वही हुआ। फ्लेम डिस्ट्रॉयर की माइट फ्लेम आर्ट इतनी पावरफुल थी कि इन मधुमक्खियों को तो राख में बदला, उसके साथ साथ आसपास की 100 मीटर से ज्यादा की जगह को ऐसे बना दिया कि वहां पर कोई जंगल नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच एक फुटबॉल का मैदान बना हुआ हो। 217 एनर्जी पॉइंट रिसीव्ड।
इधर जय और अनिका की आंखें ऐसे फटी हुई थी मानो उनकी आंखें अभी अपने सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। हालांकि शाय की भी बोलती बंद थी। फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने उसके सामने अभी अभी जो कारनामा किया है उसे तो ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। भाई एक बात बता, ऐसा पेट पाने के लिए क्या करना होगा? जय हैरानी से शाय से पूछता है। मुझे नहीं पता है, एक बात बता, ये सभी लेवल 2 की थी क्या? शाय जय को जवाब देता है। फिर शाय देखता है। मोस्टली मधुमक्खियां लेवल 2 की था लेकिन कुछ लेवल 3 की भी थी। अनिका शाय को जवाब देते हैं। फिर अनिका देखती है जमीन पर उन मधुमक्खियों के कुछ एनर्जी कोर गिरे हुए हैं। उनको देखकर अनिका शाय से कहती है, शाय देखो वहां पर कुछ एनर्जी कोर गिरे हुए हैं। शाय उन एनर्जी कोर को देखता है और फिर अपने पेट को उस जली हुई खाली जगह में लैंड करा देता है। उसके बाद तीनों उन मधुमक्खियों के एनर्जी कोर को उस राख में ढूंढने लग जाते हैं। कुछ मिनटों तक ढूंढने के बाद उनको कुल 5 एनर्जी कोर मिल गए जिनको आपस में कंबाइन कर एक एलिमेंट एनर्जी कोर बना सकते थे। अनिका और जय को दो एनर्जी कोर मिले थे। उन्होंने वो चारों एनर्जी कोर शाय की तरफ बढ़ा दिए क्योंकि उनका मालिक शाय ही था, क्योंकि उसने ही सभी मधुमक्खियों को मारा था और उन दोनों की जान भी बचाई थी। शाय ये लो तुम्हारे एनर्जी कोर। अनिका शाय को एनर्जी कोर देती हुए कहती है। नहीं अनिका दी, यह पांचों एनर्जी कोर आपके लिए गिफ्ट है। आपने ने मुझे गिफ्ट के तौर पर जो 100 एनर्जी पॉइंट दिए थे उसके बदले में मैं आपको ये पांचों एनर्जी कोर गिफ्ट के तौर दे रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास इतने एनर्जी पॉइंट है कि अगले कुछ महीनों तक तो मुझे और एनर्जी पॉइंट नहीं चाहिए। शाय अनिका को अपना एनर्जी कोर देते हुए उससे कहता है। हालांकि 100 एनर्जी पॉइंट की मार्केट कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए ही होती है, जबकि एक लेवल 2 एलिमेंट एनर्जी कोर की कीमत 10 लाख से कम नहीं होती है, चाहे उस एलिमेंट एनर्जी कोर से सिर्फ 50 ही एनर्जी पॉइंट क्यों नहीं मिल रहे हो। ये एलिमेंट एनर्जी कोर इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और फैंसीनेट होती है और जब एक ही प्रकार के 5 कोर कंबाइन होते हैं तब इनसे बनने वाला एलिमेंट एनर्जी कोर एक बहुत यूनिक तरह से ग्लो करता है जिसकी वजह से यह और भी सुंदर और आकर्षक लगने लगता है। इसलिए बहुत से अमीर लोगों को इन चीज़ों का शौक होता है, तब ये लोग ऐसे कोर को ऊंची कीमतों में खरीदते हैं और फिर उन्हें एक शोपीस की तरह रखते हैं। हेलो, मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? इधर जय ने शाय की बातें सुनकर उससे कहता है, तुम्हारा भी मेरे पास एक गिफ्ट है। शाय जय से कहता है और फिर जय को 100 एनर्जी पॉइंट दे दिए क्योंकि शाय जय को एनर्जी पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता था। वैसे भी शाय के पास 600 से ज्यादा एनर्जी पॉइंट हो गए थे। अरे नहीं, दोनों सूरज भी ढल गए हैं, हमें जल्दी से नदी के पास जाना होगा। यदि हम रात को यहाँ रुके तो हम फिर से मुसीबत में पड़ सकते हैं। अनिका दोनों सूरज को ढलते देखकर सभी से कहती है। आप फिर से भूल रही है कि मेरे पेट की स्पीड बहुत तेज है और यह उड़ भी सकता है, इसलिए हम रात को बिना रुके भी शेल्टर जा सकते हैं। शाय फिर से अनिका को याद कराते हुए उससे कहता है। 12-01-1200 टू बिकम शैडो मोनार्क 20 न्यू स्किल टेस्ट। अगली दोपहर तक अनिका, शाय और जय तीनों शेल्टर पहुंच गए थे। पूरे रास्ते जय के मुंह से शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की तारीफें ही निकल रही थी। फाइनली हम सब 17 दिन बाद शेल्टर लौटे हैं। अनिका एक गहरी सांस लेती है और उन सब से कहती है, हाँ आज कितने दिनों के बाद शेल्टर के दर्शन हुए हैं। अब मैं तो अपने कमरे में जाकर अच्छे से नींद पूरी करने वाला हूँ। शाय उबासी लेते हुए अनिका से कहता है क्योंकि शाय और वे दोनों पिछली पूरी रात सफर के कारण नहीं सो पाए और इसी कारण से वे सभी बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। शाय सही कह रहा है, मैं तो मस्त घोड़े बेचकर सोऊंगा रे बाबा। जय भी कहता है और फिर वो दोनों अनिका से और कुछ कहे बिना अपने अपने कमरे के तरफ चले जाते हैं। कोई मेरी बात भी सुन लो। अनिका उनको जाते हुए देखकर उनसे कहती है, लेकिन उन दोनों ने बिना पीछे मुड़े हवा में हाथ हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं। इन दोनों का क्या करूं, ये कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते हैं। अनिका अपने आप से कहती है और फिर वह भी अपने कमरे की तरफ चले जाती है।
शाय हमेशा की तरह जल्दी उठ गया था, लेकिन आज का माहौल बहुत ही अलग था क्योंकि आज शाय को हमेशा की तरह शेल्टर की सड़कें खाली नहीं थी। आज बहुत से शेल्टर के लोग सड़कों पर घूम रहे थे और यह बात शाय को समझ नहीं आ रही थी। भाई सुन, आज इतनी सुबह सुबह यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? शाय पास से गुजर रहे एक लड़के से पूछता है। क्योंकि पेट कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, वह लड़का शाय को जवाब देता है। लेकिन पेट कंपटीशन तो आज से 12 दिन बाद स्टार्ट होने। शाय अपनी बात पूरी कर भी पाता उससे पहले ही वह लड़का वहां से चला गया। कम से कम पूरी बात तो बता के जाता, शाय कहता है, और फिर शाय उस शेल्टर में बने एरिना में चले जाता है ताकि वह अपने फायर एलिमेंट के लेवल 3 की नई स्किल को देख सके है। उसने अपना एलिमेंट का लेवल 3 काफी दिन पहले ही अनलॉक कर लिया था, लेकिन तब शाय अपने पेट की परफॉर्मेंस में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं आया कि उसका लेवल 3 अनलॉक हो रखा है। शाय हमेशा की तरह उस एरिना ग्राउंड के एक कोने में चले जाता है ताकि वह किसी भी दूसरे शेल्टर मेंबर को डिस्टर्ब ना कर सके। हालांकि असल में शाय को कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए शाय अपनी ट्रेनिंग एरिना के एक कोने में किया करता था ताकि उसे कोई परेशान ना करे। आज जब शाय अपने जगह पर जा रहा था कि तभी शाय को कुछ लोग आपस में बात करते हुए सुनाई दिए। कल से कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए हम सब कल ही अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा के फिर इस शेल्टर को डेकोरेट करने के काम में लग जाएंगे। उस ग्रुप में से एक लड़का सबको कहता है। लेकिन शेल्टर को इतना डेकोरेट क्यों किया जा रहा है? ये तो सिर्फ एक पेट कंपटीशन तो है। एक नई लड़की पूछती है। क्योंकि इस प्लेनेट पर पेट कंपटीशन इकलौता फंक्शन है, इसीलिए इसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, और जिस दिन ये कंपटीशन स्टार्ट होगा उसी दिन स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसे हम विंटर वेलकम फेस्टिवल भी कह सकते हैं। वही लड़का फिर से सभी को बताता है। उस लड़की की बातों को सुनकर शाय को समझ आ गया था कि आज सुबह सुबह शेल्टर में इतनी चहल पहल क्यों थी। अब तो अगले 1 महीने तक ऐसा ही माहौल रहेगा, शाय अपने आप से कहता है, और फिर वह वहां से चला जाता है। शाय अपने ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड बाहर निकलता है और फिर उस पर अपनी फायर एलिमेंट की नई स्किल को कास्ट करता है। शाय के ऐसा करते ही वह स्वॉर्ड धीरे धीरे लाल होने लगती है। कुछ मिनटों के बाद शाय देखता है कि वह स्वॉर्ड पूरी तरह से आग के रंग में बदल जाती है और उसकी ब्लेड पर बहुत से फायर सिंबल आ जाते हैं। फिर शाय ने धीरे से स्वॉर्ड को घुमाया और पास में रखे एक पत्थर पर मार दिया। शाय की स्वॉर्ड ने उस पत्थर को एक पनीर के टुकड़े की तरह स्मूथली कट गया, जिसको देखकर शाय सरप्राइज रह गया क्योंकि शाय को लगा कि उस स्वॉर्ड के गर्म होने से वह स्वॉर्ड पत्थर से भिड़कर मुड़ जाएगी या फिर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस स्वॉर्ड ने इतने बड़े पत्थर को बड़े आसानी से एक झटके में काट दिया। लेकिन कुछ देर तक अपने स्वॉर्ड को ऐसे ही रखने पर शाय को धीरे धीरे प्रेशर फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस नई लेवल की एबिलिटी को ज्यादा देर तक कास्ट किए हुए नहीं रख सकता है, और यदि उसने ऐसा किया तो बहुत ही जल्द वह बहुत ही बुरी तरह से थक जाएगा। उसके बाद तो उसका खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लगता है कि मैं फायर एलिमेंट की इस एबिलिटी को ज्यादा देर तक कास्ट नहीं कर सकता हूँ। इस पेट कंपटीशन के खत्म होने के बाद मैं अपने घर पर जाऊंगा। वैसे भी मिस्ट्री प्लैनेट पर आए हुए मुझे काफी ज्यादा वक्त बीत गया है, शाय अपने आप से कहता है, और फिर वह शेल्टर में घूमने चला जाता है ताकि उसे भी डेकोरेशन करने के कुछ आइडिया तो मिल ही जाएंगे। शाय ने इससे पहले कभी भी डेकोरेशन नहीं किया था। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शाय उस ट्रेनिंग एरिया से बाहर आ जाता है और फिर वह पूरे दिन शेल्टर में इधर उधर घूमता रहता है। अगले दिन शाय अपने पेट कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शेल्टर के एरिना ऑफिस पहुंच गया। पूरे शेल्टर में 4 जगह पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, जिसने में से शाय के सबसे नजदीक एरिना ऑफिस ही था, इसलिए शाय इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करवाने आया था। मुझे पेट कंपटीशन में पेट लेवल 4 में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तब तक मैं अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को लेवल 4 में अपग्रेड कर लूंगा। अब मेरे पास कुल मिलाकर 24 दिन है जिसमें मैं अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को लेवल 4 कर सकता हूं।
शाय कंपटीशन के पहले और बाद के दिनों को कैलकुलेट करता हुआ सोचता है और फिर उस ऑफिस में चला जाता है। अरे देखो तो कौन आया है। रोहित अपने दोस्तों से कहता है, जो अपने दोस्तों के पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाने आया था। तू अपने पीदी से पेट का रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा, वह तो पहले ही राउंड में मारा जाएगा। रोहित फिर से कहता है। रोहित की बातें सुनकर वहां पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं।